वेलकम टू जीएस तूफानी। आज है 21 मार्च 2023। आज के हम लोग प्रश्न देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आज का टारगेट है 1K लाइक। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने ABSLI निश्चित निश्चित आयुष प्लान लॉन्च किया है? ऑप्शन डी, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ABCL की जीवन बीमा सहायक कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने एक नए युग का बचत समाधान ABSLI निश्चित आयुष प्लान लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है पॉलिसी धारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही दीर्घकालिक बचत लाभ भी प्रदान करना है। देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में देखते हैं। CEO कौन है इनके? विशाखा मूले। स्थापित कब हुआ था? वर्ष 2007 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस राज्य में स्थित मुशीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन सी, तमिलनाडु पर। आइए इम्पोर्टेंट हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु स्थित मुशीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। लगाए गए कई प्रतिबंधों के तहत व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा निकासी पर 5,000 रुपये की सीमा लगा दी गई है। पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के तहत 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। इसके गवर्नर कौन है RBI के? शशिकांत दास 25वें नंबर के हैं। RBI स्थापित कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को, कोलकाता। मुख्यालय कहाँ है RBI का? मुंबई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं? ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, यह उड़ीसा में सोने के खजाना मिला है। यहाँ इंपॉर्टेंट हम लोग तथ्य देखते हैं। इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने सूचित किया है कि देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित उड़ीसा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के बारे में हम लोग देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित कब हुआ था? 4 मार्च 1851 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। एजेंसी के कार्यकारी महानिदेशक कौन है? डॉक्टर एस राजू। संस्थापक थॉमस ओल्डहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके द्वारा कैच द रेन 2023 अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। आइए हम लोग इनके बारे में कुछ देखते हैं। कैच द रन रेन 2023 अभियान को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया है।
अभियान का उद्देश्य पीने के पानी के स्रोतों को स्थिर बनाना है। इस दौरान राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और स्वच्छता में महिलाओं द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों को मान्यता देने के लिए ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन सहित स्वच्छ भारत मिशन की कई श्रेणियों के तहत स्वच्छ सुलझ शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह सम्मान जमीनी स्तर की महिलाओं के नेतृत्व और स्वच्छ सुलझ भारत के निर्माण में योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। उन्होंने इस अवसर पर एक स्नातक डाक टिकट और जल शक्ति से नारी शक्ति नामक एक फिल्म का भी अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईफोन को असेंबल करने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन कहां पर भारत में अपने सबसे बड़े प्रौद्योगिकी विनिर्माण परिसर को स्थापित करेगी? ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए, फॉक्सकॉन जो है ताइवान की कंपनी है। देखिए इन्वेस्ट कर रही है $1 बिलियन। कहाँ पर? बेंगलुरु में। आइए हम लोग कुछ इसके तथ्य देखते हैं। आईफोन को असेंबल करने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सटे 300 एकड़ के भूखंड को भारत में अपने सबसे बड़े प्रौद्योगिकी विनिर्माण परिसर के लिए स्थान के रूप में सहमति दी है। फॉक्सकॉन कंपनी की योजना $1 अरब का निवेश करने की है। कर्नाटक के बारे में देखते हैं। राज्यपाल कौन है? देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ का राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। लोकसभा सीटें देखिए 28, राज्यसभा सीटें 12, विधानसभा सीटें 224। स्थापना देखिए 1 नवंबर 1956 को। देखिए बॉर्डर कौन कौन है? कर्नाटक की सीमा 5 राज्यों गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से लगती है। यहाँ के हम लोग कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अंशियु राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बत्तेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रे मुख्य राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन सी, 5 मार्च को। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को निरस्त्रीकरण के प्रसार, शांति और सुरक्षा बढ़ाने, सशस्त्र संघर्षों को रोकने और समाप्त करने और हथियारों के कारण मानव पीड़ा को रोकने के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाएगा। यह दिवस का पहला संस्करण है। निरस्त्रीकरण मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODA के बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अफेयर। स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1998 को। प्रमुख है इजुमी नाकामित्सु। मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नोबोको पुरस्कार जीत लिया है? ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ला।
ये हैं विनोद कुमार शुक्ला। आइए कुछ हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ला ने साहित्य में आजीवन उपलब्धि के लिए पेन नोबोको पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार पेन अमेरिका द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2016 में। पेन अमेरिका द्वारा व्लादिमीर नोकोबो नोबोको लिटरेसी फाउंडेशन के सहयोग से एक जीवित लेखक को सम्मानित करने के लिए दी गई है। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ में हुआ था और वह हिंदी और अनुवाद में उपन्यास, कविता और लघु कथाओं के प्रसिद्ध लेखक हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने फुटबॉल की प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी जीत ली है? ऑप्शन ए कर्नाटक। आइए हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल में मेघालय पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद कर्नाटक ने 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मेघालय को हराया है। कर्नाटक ने 54 वर्ष बाद यह खिताब जीता है। मेघालय की टीम पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1941 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन (IFA) ने की थी। आइए हम लोग देखते हैं AIFF के बारे में देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में देखते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। स्थापित कब हुआ था? 23 जून 1937 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये हो गई? ऑप्शन डी 1,72,000 रुपये। इंडियस पर कैपिटल इनकम डबल सिंस 2014-15। आइए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA के सत्ता में आने के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 के बाद से नाम मात्र के संदर्भ में दोगुनी होकर 1,72,000 रुपये हो गई है। मौजूदा मूल्यों पर वार्षिक प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 22-23 में 1,72,000 रुपये होने का अनुमान है, जो 14-15 में 86,647 रुपये से अधिक है, जो लगभग 99% की वृद्धि हुई है। वास्तविक संदर्भ स्थित मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय 2014-15 के 72,800 रुपये से करीब 35% बढ़कर 22-23 में 98,118 रुपये हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, 2014 से 19 की अवधि के लिए वास्तविक अवधि में भारत की प्रति व्यक्ति आय की औसत वृद्धि 5.6% वर्ष थी। आइए हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के नोट कुछ पॉइंट। IMF के अनुमानों के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। एक दशक पहले भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर। देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन) के बारे में देखते हैं।
स्थापना कब हुई थी गठित? 12 जुलाई 2006 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है इस समय? राजीव लक्ष्मण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ILO यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने महामारी के दौरान शुरू की गई राष्ट्रीय PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना लागू किया है? ऑप्शन सी 31 राज्य। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर ILO यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 भारतीय राज्यों ने महामारी के दौरान शुरू की गई राष्ट्रीय PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना को लागू किया है, जिसमें महामारी के कारण 10,793 पूर्ण अनाथ बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है और 1,51,322 अर्ध अनाथ बच्चे जिन्होंने एक माता पिता को खो दिया है योजना का लाभ उठा रहे हैं। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के बारे में देखते हैं। यह योजना 29 मई 2021 को उन बच्चों का समर्थन करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्देश्य उन बच्चों का समर्थन करना है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता दोनों को कोविड-19 महामारी में खो दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, योजना का उद्देश्य बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निरंतर तरीके से और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई को सक्षम करें, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाएं और उन्हें 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्वच्छ सुलझ शक्ति सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। आइए हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुलझ शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए और जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है। ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए स्वच्छ सुलझ शक्ति सम्मान 2023 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए हैं। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय। राष्ट्रपति ने दिल्ली के विज्ञान भवन में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित स्वच्छ सुलझ शक्ति सम्मान समारोह को संबोधित किया है। उन्होंने जल संरक्षण में जुटी महिलाओं को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है और इसके तहत 36 महिला चैंपियनों को भारत के राष्ट्रपति और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा स्वच्छ सुलझ शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रपति को स्वच्छ सुलझ शक्ति की अभिव्यक्ति की पहली प्रति भेंट की है। कैच द रेन 2023 थीम क्या है? पीने के पानी के लिए स्रोत स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह में एक नई परत के अस्तित्व की पुष्टि की है? ऑप्शन ए पृथ्वी की। आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के भूविज्ञान के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की 5वीं परत का खुलासा किया है।
5वीं परत लोहे और निकेल से बनी है, जिसे हम लोग इनर कोर के रूप में जाना जाएगा। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। यह परत ठोस धातु की गेंद के रूप में है, जो आंतरिक कोर के केंद्र के भीतर स्थित है। अब तक पृथ्वी की संरचना की 4 परतों की पहचान की गई थी। इसमें शामिल है क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। और आपका 5वां कोर है इनर कोर, जो अभी हाल ही में खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसे प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन डी, पंकज गुप्ता को। ये हैं आपके पंकज गुप्ता। आइए इनके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने पंकज गुप्ता को प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पंकज गुप्ता कल्पना संपत की जगह लेंगे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के बारे में देखते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इनकी? गठन 1999 में। मुख्यालय कहाँ है इरडा का? हैदराबाद में। अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक को लिखा है? ऑप्शन सी, सज्जन सिंह यादव। आइए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्रगति मैदान दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2023 में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव श्री सज्जन सिंह यादव द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री का विमोचन किया है। पुस्तक में कोविड-19 टीकों के विकास, उत्पादन और वितरण में भारत की प्रभावशाली उपलब्धि के बारे में विस्तार से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन नागालैंड की पहली महिला विधायक बन गई हैं? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ए और दो दोनों हैं। देखिए, ए हैं और ए हैं। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से सलहत्तरवें क्रूस और हेकानी जाखलू ने राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। नागालैंड में लोगों ने राज्य का दर्जा प्राप्त करने के 60 साल बाद 2 महिला उम्मीदवारों को चुना है। क्रूस ने पश्चिमी आगामी एससी से जीत हासिल की है और जाखलू ने दीमापुर तिर्ती निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। 1977 में रानो एम सौजा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला थी। लोकसभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला थी। यस फांगनोन कोन्याक राज्यसभा में सीट हासिल करने वाली पहली महिला बनी थी। आइए नागालैंड के बारे में देखते हैं। स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 1963 को। राजधानी कहाँ है? कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? निफ्यू रियो। राज्यपाल हैं ला गणेशन। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। बॉर्डर कौन कौन से है? नागालैंड 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम से अपनी सीमाएं साझा करता है।
साथ ही यह एक देश म्यांमार और अपनी सीमा साझा करता है। देखिए ये है मैप में आपका नागालैंड। देखिए ये है म्यांमार जो सीमा टच कर रही है। नागालैंड के राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है, हकीम वन्य जीव अभ्यारण्य है, पुली बड़दे बड़दे वन्य जीव अभ्यारण्य है, रंगा पहाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहाँ पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। वर्ल्ड्स फर्स्ट बम्बो क्रैश बैरियर इन इंडिया। आइए इनका हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाली राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। इसे महाराष्ट्र के विदर्भ में बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। इस बांस दुर्घटना अवरोधक का नाम बाहुबली है। इस अवरोध को बनाने में उपयोग की जाने वाली बांस की प्रजातियां बम्बूसा बाल्को है। इससे पहले स्टील बैरियर का उपयोग किया जा रहा था। बांस बैरियर का रिसाइकिल मूल्य 50 से 70% है, जबकि स्टील बैरियर का 30 से 50% है। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, पार्टी बाला साहेब वंची शिवसेना, राज्यपाल हैं रमेश बैस। स्थापना कब हुआ था महाराष्ट्र का? 1 मई 1960। लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा सीटें हैं 19, विधानसभा सीटें 288। भाषा है मराठी। महाराष्ट्र दिवस 1 मई। 1 मई को और कौन है? बॉर्डर देखिए कौन सा मिलता है महाराष्ट्र के 6 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली ने अपनी सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व देखिए, मेलाघाट टाइगर रिजर्व है, ताबोडा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, नवेगांव नागरीजा टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व है। ये सब महाराष्ट्र में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है? ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टापेन। ये हैं आपके मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन ने सीजन की शुरुआती रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत ली। बहरीन के बारे में देखते हैं। राजधानी कहाँ है? मनामा। मुद्रा क्या है? बहरीन दिनार। प्रधानमंत्री कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी 7 मार्च को। आइए कुछ हम लोग तथ्य देखते हैं इम्पोर्टेंट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया के सहयोग से 5वां जन औषधि दिवस 2023 में मना रहा है।
यह दिन यह दिन पहली बार 7 मार्च 2019 को मनाया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को जन औषधि दिवस के रूप में घोषित किया। 5वें संस्करण की थीम क्या है? जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। हर साल मार्च के पहले सप्ताह में जन औषधि सप्ताह या जेनेरिक चिकित्सा सप्ताह मनाया जाता है और 7 मार्च को जन औषधि दिवस या जेनेरिक दवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा शुरू की गई थी। 31 जनवरी 2023 तक भारत में 9,082 पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) के अनुसार कौन सा भारतीय हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है? ऑप्शन ए, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह दिल्ली हवाई अड्डे का आप चित्र देख सकते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग कुछ। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के वार्षिक सेवा गुणवत्ता पुरस्कार में दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है। डायल द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2022 के लिए 40 मिलियन से अधिक प्रति वर्ष यात्रियों की श्रेणी में हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ये है, आपको हम दे दिया हूँ यहाँ पर एयर नेम ऑफ द एयरपोर्ट, सिटी एंड स्टेट, किस सिटी में कौन सा एयरपोर्ट है, आप इसको देख सकते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना में। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर, पंजाब में। लोकप्रिया गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी, असम में। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली में है। ऐसे आप लोग ये लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है? आपका ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। ये है आपका मीराबाई चानू। आइए इनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। मणिपुर की 28 वर्षीय भारोत्तोलक 2021 में भी यह पुरस्कार जीतने के बाद लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बनी है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 में भारत में उन महिला खिलाड़ियों का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई है। विभिन्न श्रेणियों में अन्य पुरस्कार विजेता देखिए। टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल, BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम शिवाच, BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बॉक्सिंग में देखिए,
नीतू घांगस बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, लवली चौबे, रूपा रानी टिर्की, पिंकी और नयन मोनी सैकिया की महिला लान गेंदबाज टीम है बीबीसी चेंजमेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की गई है। देखिए यहाँ हम लोग बीबीसी के बारे में देख लेते हैं। मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। महानिदेशक टिमोथी डगलस डेवी। स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 1922 को। आज पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए। आज इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूं, जहां से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और वो आपको एक साथ पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक ऐसा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।